यस स्टूडेंट्स, रेडी फॉर CUET वोकेबलरी क्लास। ओके सर। ठीक है, हम करेंगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो उम्मीद है कि एग्जाम में आ सकते हैं। यस सर। तो ये फर्स्ट क्लास हम लेते हैं इसमें वोकेबलरी की। तो कुछ वर्ड्स हम बताएंगे, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, या अभी पहले वर्ड्स ही करेंगे। तो एक वर्ड है एल्यूसिडेट, ELUCIDATE। एल्यूसिडेट मीन्स, मालूम है किसी को मतलब? नो सर। टू मेक क्लियर, किसी पॉइंट को क्लियर करना हो तो इट मीन्स एल्यूसिडेट। देखो, वर्ड सबसे इजी वे किसी का मतलब याद करने का है कि आपको उसको लिखना है, मीनिंग और सेंटेंस। जब आप उसका सेंटेंस लिखेंगे तो आप इजीली उस वर्ड को आपको याद रहेगा वो जी। वर्ड, आप जल्दी भूलेंगे नहीं। अदरवाइज अगर आपने वर्ड मीनिंग का रट्टा लगाया तो 3 दिन 2 दिन के अंदर उड़ जाएगा वो। तो आपको वर्ड को उसको सेंटेंस बनाना है। बेशक फर्स्ट टाइम डिक्शनरी से देख के बनाओ, गूगल से देख के बनाओ, फिर 2 सेंटेंस अपने बनाने हैं सोच के, तो आपको वो वर्ड याद रहेगा बहुत देर तक, सारी लाइफ टाइम भी याद रहेगा। तो एल्यूसिडेट इज टू मेक क्लियर। तो इसको ऐसे ही हम कर सकते हैं, दैट आई एल्यूसिडेटेड माई पॉइंट ऑफ हाउ टू लर्न अ मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, या दिस लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एल्यूसिडेट द अर्लियर अनक्लियर लॉस। जो पहले लॉ क्लियर नहीं थे, अब गवर्नमेंट ने ये लॉ लाया है कि ये अब पॉइंट्स उसके लॉ के क्लियर हो गए। कई बार पहले लॉ आता है फिर समझ नहीं आता तो प्रोटेस्ट होता है, इस तरह। सेकेंड वर्ड वी कैन यूज इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर इज रिलेटिवली अननोन। कोई बुक फर्ज करो किसी ने छापी, कोई स्टोरी छापी, कोई बुक छापी, और वो एकदम हिट हो गई। राइटर कौन है, राइटर का पता ही नहीं है, बाई चांस कई बार ऐसे होता है, तो वो फिर लाइमलाइट में आता है। तो द बुक वॉज रिटन बाय एन ऑब्सक्योर राइटर। नेक्स्ट वर्ड इज एनिग्मा। एनिग्मा इज समथिंग मिस्टीरियस पर्सन। कोई चीज़ है जिसमें कुछ अट्रैक्शन है, कुछ मैग्नेटिज्म है, कुछ भेद है उसमें। जैसे द एक्टिंग ऑफ शाहरुख खान, ही हैज़ एनिग्मा। कोई उसमें अट्रैक्शन है जो लोगों को कितने सालों से उसकी पिक्चरें देखने पे हमें मजबूर करता है। एंड ही इज़ लाइक बाय एवरीवन ऑलमोस्ट। यस सर। ठीक है, क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर तो सुपरस्टार ही है। तो उसका एक एनिग्मा है, एक प्रभाव है लोगों के ऊपर। जब वो मूवी आती है तो उसकी चलती है अक्सर। तो दिस इज एनिग्मा ऑफ द स्टार। एनिग्मा ऑफ ए पॉलिटिशियन। 6 पॉलिटिशियन होते हैं, कई बार मोदी जी आएंगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे, पहले इंदिरा गांधी होती थी, तो वो आती थी तो बस जाम लग जाते थे सड़कों पे, बहुत भीड़ होती थी। और कोई और बोलता है तो कई बार नहीं होती है। तो एनिग्मा ऑफ इंदिरा गांधी वॉज सच दैट शी यूज टू ड्रॉ द क्राउड्स। भीड़ आया करती थी उनके स्पीचेस में, राइट। नेक्स्ट इज गैफे, GAFFE। ये जो है ना, गलती से मुंह से कुछ निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड गैफे। तो पॉलिटिशियंस का गैफे बड़ा मशहूर हो जाता है। कई बार बोलना कुछ होता है और गलती से निकल कुछ और जाता है। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं थी, उनको हर हाईनेस ही बोला जाता है और कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, कोई भी हो वो रिस्पेक्टेड है सबसे ज़्यादा। तो प्रेसिडेंट बुश थे अमेरिका के, उनके मुंह से निकल गया मैडम, और फिर उसको एकदम एहसास हुआ कि मैंने गलत बोल दिया। तो उसकी तरफ देखा तो प्रेसिडेंट बुश ने कहा, शी इज़ लुकिंग लाइक अ मदर इज गोइंग टू स्कोल्ड हर चाइल्ड, या कुछ ऐसा उन्होंने बोला। तो गैफे मीन्स कोई पॉलिटिकल मिस्टेक हो जाए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट में कोई मुंह से गलत निकल जाए, वो दैट इज अ गैफे। द लीडर uttered the words and that was a political gaffe. Next is estrange. Estrange, एक तो strange है अनजाना, estrange is जुदा हो जाना, कोई दोस्ती से अलग हो जाना, हस्बैंड वाइफ की अलग हो जाना, भाई अलग हो गए। estrange कपल ज़्यादातर यूज़ होता है कि कोई हस्बैंड वाइफ थे या कोई जान पहचान फ्रेंड्स थे और वो अलग हो गए किसी वजह से, तो दैट इज estranged. The estranged couple had a bitter fight before parting. अलग होने से पहले इन दोनों की बड़ी लड़ाई हुई थी, या a little misunderstanding between the couple led to estrangement. Next we can have frenetic. Frenetic, FRENETIC। बहुत तेजी से काम करना, कोई पागलों की तरह। तो सपोज आपका कल पेपर है मैथ्स का,
और आपको पता लगा मेरे 2 चैप्टर आते ही नहीं है और 2 चैप्टर बहुत लंबे हैं, कम से कम 14-15 घंटे लगेंगे, तो यू स्टार्टेड स्टडिंग एट ए फ्रेनेटिक पेस। क्या सारी सुबह से लेके अगली रात तक वो उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की। या जैसे आईपीएल में का मैच हो रहा है स्टेडियम में, बारिश हो गई, पिच खराब हो गई और एक दिन बाद मैच है, तो ये भी हो सकता है कि मैच ना हो, बहुत ख़राब हो गई पिच, ओले पड़ गए, तो उनको कहा कल तक पिच ठीक करो, ग्राउंड्समैन को कहा। सो ग्राउंड्समैन वर्कड एट ए फ्रेनेटिक पेस टू मेक द पिच प्रॉपर। बहुत तेज़ी से उन्होंने काम किया और पिच को ठीक किया गया। एक वर्ड है आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट, ICONOCLAST। आइकोनोक्लास्ट इज जो प्रथा हमारी चल रही है, जो धारणाएं सोसाइटी में चल रही हैं, जो नॉर्म्स हैं, रूल नहीं, नॉर्म्स जो चलते हैं, संस्कृति जिसे कहते हैं, उन्हें जो तोड़ता है, नए विचार लाता है सोसाइटी में, ही इज एन आइकोनोक्लास्ट। बहुत आते रहे लोग हिस्ट्री में जो आइकोनोक्लास्ट थे, लाइक अपने टाइम में सोक्रेट्स था, ग्रीक फिलोसफर, चाणक्य थे हमारे यहाँ, अब अभी भी कई पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, या कोई भी आप नया विचार सोसाइटी में लाते हो, दैट इज आइकोनोक्लास्ट। एक कई वर्ड हैं जो पहले लगते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो हम थोड़े से ना प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे फोर है, FORE, जहाँ पे भी फोर वर्ड आएगा इसका मतलब है किसी चीज़ को होने से पहले। कहीं पे भी अगर फोर आएगा, लाइक फोर फादर, पहले सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम जो है हमारे से पहले हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, हाँ, तो वी कैन से आवर फोर फादर्स शिफ्टेड टू दिस प्लेस फ्रॉम पेशावर। हम पहले आज से 50, 100, 80, 90 कुछ भी, हम लोग पेशावर से आए थे, ऐसे बोला जाता है, या कहीं से कोई भी आए। Dravidians used to stay in North India, their forefathers shifted to South India when the Aryans came, जिस जो थ्योरी है एक। Another is forsake, forsake मतलब जगह छोड़ देना, किसी को छोड़ देना। So when I got job in Bombay, I forsake the place of my grandfather or the place of our family and I shifted to Bombay. मतलब यहाँ पे कई सालों से हम रह रहे थे और जॉब मिलने के बाद आई forsake द प्लेस, इस जगह को छोड़ के मैं वहाँ शिफ्ट हो गया और वापस नहीं आया। नेक्स्ट वी कैन हैव इज फोरकास्ट, और एक वर्ड है फोरसी। फोरकास्ट और फोरसी में थोड़ा सा फर्क है। फोरकास्ट करेगा ज्योतिषी और फोरसी कोई भी कर सकता है जो समझ रखता है कि इस चीज़ में ये होगा। सपोज जैसे हम क्रिकेट की एग्जांपल लें, मैच हो रहा है और एक टीम ने बनाए 200 रन 20 ओवर्स में, T20 का मैच है, 200 रन। अब लग रहा है कि 200 रन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी टीम का एक बैट्समैन ने शुरू में ही चौके वौके लगाने शुरू कर दिए, तो यू कैन से दैट आई कैन फोरसी दैट दिस टीम विल स्कोर मोर देन 200 रन्स एंड विल विन। तो आपने पहले ही समझ गए, अब आप ज्योतिषी नहीं हो, लेकिन आप एक चीज़ को देख के उसे भाप गए कि ऐसे होगा। कोई लड़का है वो सारा दिन खेलता है, चुपचाप रात को पढ़ता है, सब कह रहे हैं ये फेल हो जाएगा, बट यू कैन फोरसी, जैसे वो क्वेश्चन करता है, यू कैन फोरसी दैट ही विल पास विद गुड मार्क्स। लेकिन फोरकास्ट करता है ज्योतिषी, जो आम नहीं जानते ज्योतिष। तो द फोरकास्ट वाज मेड दैट इन 2024 सच एंड सच पार्टी विल विन विद अ ह्यूज मार्जिन। वेदर वाले फोरकास्ट करते हैं, अभी आज मंडे है तो वेंसडे को बारिश होगी, फ्राइडे को बारिश होगी। दिस इज फोरकास्ट बाय द वेदरमैन। तो फोर जहाँ आएगा उसका मतलब है किसी चीज़ से पहले बता देना किसी को, या पहले का कोई इंडिकेशन है। सेकंड इज इंटर। इंटर बहुत वर्ड्स हैं इंटर में, हम थोड़े से ही लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इंटरफेथ। इंटरफेथ मीन्स दो धर्मों की, दो समाज की, दो सोच की इकट्ठी सिंपल कॉमन चीज़। द इंटरफेथ मैरिजेज आर ऑन द राइज। अभी अलग अलग धर्मों की शादियां बढ़ रही हैं, या इंटरकास्ट अगर हम कहेंगे तो कास्ट, एक कास्ट की दूसरी कास्ट में शादियां हो रही हैं। तो इंटरफेथ और इंटरकास्ट का मतलब एक फेथ का दूसरे फेथ के साथ। इंटरफेथ पार्टी वाज हेल्ड इन द ग्राउंड, यानी कि सभी धर्मों के लोग एक पार्टी हुई है, उसमें सभी आए हैं, तो दैट इज इंटरफेथ। और इंटरकास्ट में फेथ की जगह कास्ट हो गया। नेक्स्ट इज इंटरिम। ये तो सिंपल वर्ड है। इंटरिम मीन्स टेम्परेरी। जैसे कोई चीज़ हो रही है, आपके कोई स्कूल में टीचर हैं, वो छुट्टी पे चले गए या वो नौकरी छोड़ के चले गए, और दूसरे टीचर को आने में एक हफ्ता है अभी, तो बीच में जो एक वीक टीचर आएगा
there will be an interim teacher. Interim arrangement has been made for the teacher. That is the interim arrangement made, मतलब थोड़ी देर के लिए एक अरेंजमेंट किया गया है टीचर के लिए. टेम्परेरी, यस. नेक्स्ट इज इंटरलोपर. इंटरलोपर मीन्स जो आदमी जहाँ का बिलोंग नहीं करता और वहाँ पाया गया. ठीक है, ये थीफ के लिए यूज कर सकते हैं. दैट एज आई एंटर्ड माई हाउस आई फाउंड एन इंटरलोपर. कि घर के अंदर एक आदमी बैठा था जब मैंने दरवाजा खोला अपने घर का, तो आई फाउंड एन इंटरलोपर, मतलब वो चोर है. ठीक है. या when I came back, या when he came back from the hostel after 7 years, he found himself as an interloper in the family. घर में ही वो बेगाना हो गया, मतलब उससे कोई बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेंजर हो गए अपनी ही फैमिली के अंदर. नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे इंटरलोक्यूटर. इंटरलोक्यूटर मीन्स जो दो पार्टीज का या दो देशों का या दो लोगों की आपस में बात कराए. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया जाएं, तो रशिया के जो हैं हेड पुतिन, वो रशियन जानते हैं, ये हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो कॉमन लैंग्वेज कौन करेगा बात. तो देयर इज एन इंटरलोक्यूटर जो दोनों कंट्रीज में या दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज में, दो कंपनीज में, किसी में भी जो बात कराएगा, दैट इज एन इंटरलोक्यूटर. कई बार ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज का ही बैरियर हो. दो कंपनीज हैं, दो दोस्त हैं या दो फैमिलीज हैं, उनमें लड़ाई है या नहीं जान पहचान, तो कोई मिलाता है, दैट इज ऑल्सो इंटरलोक्यूटर. बट जनरली पॉलिटिकली हम इंटरलोक्यूटर उसको यूज़ करते हैं जो मीडिएटर होता है, जो मिलाता है. पॉलिटिकल टर्म में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको. इंटरमिटेंट. इंटरमिटेंट मीन बीच बीच में, राइट. जैसे बारिश हो गई, 2 बजे बारिश हुई, 3 बजे बंद हो गई, 3:10 पे फिर शुरू हो गई, फिर 3:40 पे बंद हो गई, फिर 3:55 पे स्टार्ट हो गई, इस तरह. सो देयर वाज इंटरमिटेंट रेनफॉल एंड वी कुड नॉट मेक एनी प्रोग्राम. बीच बीच में बारिश होती रही. तो ये सपोज आप दिल्ली से मथुरा जा रहे हो, द ट्रेन वॉज स्टॉपिंग इंटरमिटेंटली. जानी तो स्ट्रेट थी, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ी थोड़ी देर जहाँ स्टेशन नहीं भी है, द ट्रेन वॉज स्टॉपिंग इंटरमिटेंटली, मतलब थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकती जा रही थी. इंटरमीडियरी. इंटरमीडियरी भी पॉलिटिकल टर्म है, जो पीस ब्रोकर है, मतलब जो समझौता करने के लिए पार्टीज को मिलाता है. मिडल, हाँ. उसमें मिडलमैन तो सौदों के लिए भी हो जाता है, बाजार में जो डील कराता है, प्रॉपर्टी की भी, सामान की, हाँ वो. लेकिन ये इंटरमीडियरी वो नहीं है. इंटरमीडियरी जो पीस कराएगा. अच्छा. जो लड़ाई है दो पार्टीज में, उसमें इंटरमीडियरी आएगा और वो डील कराएगा कि अब दोनों वार्ता करो, बात करो, शांति रखो. अमेरिका ट्राइड टू प्ले इंटरमीडियरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मैनी टाइम्स. अमेरिका ने बहुत ट्राई की कि जो इंडिया पाकिस्तान में मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, दे विल बी सॉल्व्ड. इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन तो ग्रामर में भी आता है, एक कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. अदरवाइज इंटरजेक्शन इज कोई करेक्शन करना. अगर मैंने कुछ बोला, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और मैंने कोई गलत बोल दिया वर्ड, मतलब गलत मीनिंग बता दिया सपोज, तो आप एकदम कहोगे नो सर, इट रियली मीन्स दिस थिंग. तो दैट इज, यू इंटरजेक्टेड मी एंड टोल्ड एंड कॉशन्ड मी और टोल्ड मी दैट दिस वाज रॉन्ग, आई हैव टू से दिस थिंग. दैट इज interjection. Sometimes students interject in a class and sometimes they are encouraged by the teacher to interject in the class. और कई बार टीचर्स को अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं होता है. नेक्स्ट वी कैन हैव इज ट्रांस. ट्रांस का सिंपल मतलब जैसे ट्रांसेंड है, ट्रांसवर्स है, मीन्स किसी भी चीज़ से निकल जाना, राइट. किसी से निकल के जाना इस ट्रांस प्रीफिक्स होगा. लाइक ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स इज किसी चीज़ से निकल गुजर जाना. लाइक एक खेत है और उसमें से घोड़ा दौड़ के गया, द हॉर्स ट्रांसफर्ड थ्रू द फील्ड्स. तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो टेढ़ा ही जाएगा, तो इसका ये मतलब होगा. और दूसरा है, सपोज कोई शीट पड़ी है, लोहे की शीट है बहुत बड़ी दीवार के साथ, और वो गिरने लगी है और किसी ने पोल खड़ा कर दिया उस पर कि वो गिरे ना. तो द पोल वॉज पुट ट्रांसवर्सली टू होल्ड द शीट. वो एक आदमी से नहीं रुकेगी, तो उन्होंने ट्रांसवर्सली दे पुट अ शीट ऑन दैट. और ट्रांसफर है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई, मतलब एक चीज़ को क्रॉस करके दूसरी जगह जाना. सो दीज आर द फ्यू वर्ड्स फॉर टुडे. अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो आई होप समझ आ गई. ठीक है.